अपने बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे ब्लड रिलेशन के बारे में। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। और ब्लड में आपने एक छोटी सी बात सीखी थी कि ब्लड रिलेशन आपके पास यानी रक्त संबंध। अगर मैं इसकी थोड़ा सा ओवरव्यू की वापस आपसे बात करूं तो यहां से तीन चीजें आपके पास आई। तीन प्रकार की पीढ़ियां आप इसकी बात करें, एक तो कौन सी? पहली, दूसरी और कौन सी? तीसरी। इस पहली पीढ़ी के अंदर आपके पास एक दूसरी पीढ़ी और एक कौन सी? तीसरी पीढ़ी। इस दूसरी में कौन आएंगे? जैसे आप है तो आपके जो साथी है, आपके जो हम उम्र है, यानी कहने का मतलब आप जिसको भाई बहन बोल सकते हो, है ना, जो सेम एज की ग्रुप है। तो यहां से इस प्रकार की लाइन बने। एक आपके कौन होंगे? जो पूर्वज होंगे। पूर्वज का मतलब जो आपसे बड़े हैं उम्र में। अगर पूर्वज की मैं आपसे चर्चा करूं तो बड़े कौन से? जैसे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, है ना, ये सारे के सारे। इसको अपने खड़ी लाइन से कल अपनों ने बात की थी इसके बारे में। फिर एक आपसे कौन होंगे? जो आपसे उम्र में क्या होंगे? छोटे। जैसे भतीजा भतीजी, पुत्र पुत्री, है ना, ये सारे के सारे, ये भी आपके। फिर आपने यहां बात की थी कि एक मेल होगा और एक कौन होगा? फीमेल होगा। अगर मैं आपसे मेल की बात करूं तो मेल के लिए आप क्या करोगे? एक प्रकार से बॉक्स का यूज। फीमेल के लिए क्या करोगे? आप एक सर्कल का यूज करेंगे। एक के ऊपर आपने एक बॉक्स लगाया अरविंद, तो एक कौन होगा? एक मेल होगा। एक के ऊपर आपने एक सर्कल लगाया तो एक कौन होगी? एक फीमेल होगी। समझ आई बात? है तो कुछ सिंपल सिंपल से आपके पास क्वेश्चन है, पहले टाइप को अपने शुरू करते हैं। तो यहां से इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना था, बाकी कोई इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बातें है नहीं। चलो, अब इसको करोगे तो करोगे किस प्रकार से, उस चीज को देखो। आपके पास यहाँ कुछ एक जो वैल्यू आपके पास बनती है, जैसे सपोज करें अब यहां से देखो कैसे करोगे आप इसको। अब यहाँ पहले पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कहना चाहता है, इस चीज को सोच के देखो। आपने कहा कि ए माँ है किसकी? बी की। तो अगर डायग्राम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पहली पहली लाइन को पढ़ के देखो क्या लिखा है आपने, कि यहाँ देखो ए बी की कौन है? माँ है। तो ए माँ आ रहा है, किसकी आ रहा है? बी की। ए माँ है और किसकी है? बी की। आगे देखो बी सी का पति है, तो बी पति है किसका? सी का। तो यहाँ बी पति आया, किसका आया? सी का। हाँ करा, बोलते जाओ। सी इसकी कौन होगी? पत्नी होगी। आगे देखो डी सी का ससुर है। इस सी का ससुर है कौन है? डी। इसका मतलब बी का कौन होगा? पिता। तो इसका मतलब यहां जब पिता होगा तो ये डी इसका पति होगा कि नहीं होगा? क्या पूछा गया है? ए का डी से जिसके साथ का लगा हो उसका बताना है। ए का बताना है किससे? डी से। अच्छा कल आए थे नहीं था, ध्यान दो। अब ए का बताना है किससे? डी से। तो ए का बताना है डी से, तो ए कौन है? डी की कौन है? पत्नी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। भाई डी की ये कौन है? पत्नी। पति पत्नी के लिए अपने क्या करेंगे? डबल लाइन का यूज करेंगे। समझ रहे बात को? एक मेल और एक फीमेल। समझे इस बात को? कर सकते हैं। चलो आगे देखो क्या लिखा आपने। अगर अपने यहां से बात करते हैं तो इस लाइन में देखो क्या लिखा आपने। क्यू आर की कौन है? माँ है। आपने कहा कि क्यू माँ है किसकी? आर की। अगर डायग्राम बनाओ तो देखो क्या बनेगा। भाई क्यू माँ है और क्यू माँ है, इसका मतलब फीमेल है किसकी? आर की। तो यहां आर आएगा। आगे देखो क्या लिखा आपने। आगे आपसे बात हो रही है पी क्यू का पति है। इस क्यू का पति है कौन है? पी। तो इसके ऊपर बॉक्स लगाओगे। आगे देखो एस आर का भाई है। इस आर का भाई है कौन है? एस। एस भाई है। आगे देखो पी का एस से क्या रिश्ता है? पी का बताना है किससे? एस से। तो एक चीज सोच के देखो, एस की ये कौन है? ये एस का पिता हुआ कि नहीं हुआ? ये एस है, एस की ये कौन है? माँ। ये कौन है? तो आपने कहा कि ये पिता है, बात खत्म हो गई। ये पिता, तो ये कौन है? पुत्र। बताना किसका है? एस पी का। तो पी कौन है? पिता। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो।
समझ आएगी बात है? कर देंगे आराम से, करो तो फिर। इस डायग्राम को बनाओ, क्या कहना चाहता है, कैसे आपके पास आ रहा है, जल्दी जल्दी बनाना, बनाकर देखो सारे। बना गया? अब यहां देखो, ये तो आसान आसान सी बातें हैं, बस लाइनों को पढ़ना है आपने। सबसे पहले सामने देखें क्या लिखा है, एस टी की कौन है, बहन है, यानी एस बहन है किसकी, टी की। तो एस बहन आया और किसकी आया, टी की। आगे देखो, आर एस का भाई है, तो इस एस का भाई कौन है, आर। बोलते जाओ बेटा, आर भाई है कि नहीं। आगे देखो, यू डब्ल्यू की पत्नी है, न अपने पास यू न अपने पास है डब्ल्यू, छोड़ दो लाइन को। आगे पढ़ो क्या करे, टी यू का पिता है, टी पिता है किसका, यू का, तो यू यहां आएगा। अब है यू डब्ल्यू की पत्नी है, तो यू पत्नी है किसकी, डब्ल्यू की। इतनी बात सारों की ठीक है क्या? क्या पूछा गया है, टी का डब्ल्यू से, जिसके साथ से लगा हो उसका नहीं बताना, इसका बताना है। टी का बताना है किससे, डब्ल्यू से। तो टी क्या लगेगा डब्ल्यू के, ये डब्ल्यू कौन है, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू की कौन है, पत्नी है कि नहीं है। और पत्नी का पिता कौन होता है, ससुर होता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा आएगा अपने पास है, ससुर। समझेगा बात को? अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इसी में आपसे पूछा था कि आर का यू से क्या रिश्ता है, फिर आर का यू से, आर का यू से, आर का यू से चाचा ही होगा बस इसमें। ये यू का पिता, पिता का भाई है, पिता का भाई कौन होता है, चाचा होता है। इसमें चाचा ही रहेगा, ठीक है, ताऊ तो बड़ा सिस्टम है नहीं है। अगर एस का पूछता तो एस कौन है, बुआ है किसकी, यू की, क्योंकि पिता की बहन कौन होगी, बुआ, और माँ की बहन कौन होगी, मौसी। ठीक है, इसको बताओ फिर। इस डायग्राम को सेट करो, कैसे बनेगा आपके पास। कर दिया? अब यहां देखो कैसे बनता है, क्या लिखा आपने, एन वाई का भाई है, तो आपने कहा कि वाई है, और वाई का भाई कौन है, एन, एन वाई हो गया। आगे देखो क्या करे, वाई बी की बहन है, तो वाई बहन है किसकी, बी की, तो यहाँ बी आएगा। आगे देखो क्या करे, बी जेड की पत्नी है, तो बी पत्नी है किसकी, जेड की, तो यहाँ जेड आएगा, ये जेड का पति आ गया। अब आप क्या कह रहे हैं, सी वाई की माँ है, तो वाई की माँ कौन है, सी। अब यहां देखो, जेड का सी से क्या रिश्ता है, जेड का सी से, तो एक चीज सोच के देखो, ये सी की कौन है, पुत्री है कि नहीं, सी की कौन है, पुत्री। और पुत्री का जो पति होता है वो कौन होता है, दामाद होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी के 3 संतान है, 2 तो बेटी और 1 है बेटा। अगर आपसे पूछता एन का वाई से क्या रिश्ता है, तो एन का क्या रिश्ता होगा, भाई का। सही आ रहा है क्या डायग्राम, पक्का? चलो, अब यहां से देखें तो देखो क्या कर रहे हैं। अब छोटे छोटे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे धीरे धीरे। अब यहां से पहली पहली लाइन आपके पास आ रही है, और इस पहली लाइन में जब आपके पास वैल्यू दे रखी है, तो उस वैल्यू को समझने की कोशिश करें। आपने क्या लिखा होगा, देखो, अगर मैं यहां से आपसे बात करता हूं तो एक चीज सोच के देखो, पहली पहली लाइन आपने लिखी है, क्या लिखी है, के एस की बेटी है, बोलते जाओ, के बेटी है किसकी, एस की, तो यहाँ के बेटी है और किसकी, एस की।
एस के बारे में नहीं पता, हो सकता है इसका पिता हो सकता है इसकी माँ हो। हाँ करना। आगे देखो क्या लिखा है, एस की शादी किससे हुई है? जी से, यानी एस और जी आपस में मैरिड है। इतनी बात तो ठीक है, लेकिन अपने को अभी तक ये नहीं पता कौन मेल और कौन है फीमेल है। आगे देखो, ए एम का इकलौता पोता है। ए पोता है किसका? एम का। न अपने पास ए, न अपने पास है एम, छोड़ दें लाइन को, आगे बढ़ो। जी एम का बेटा है, जी बेटा है किसका? एम का, तो एम आ गया यहाँ पे। इसका मतलब अगर ये मेल है तो ये कौन होगी? फीमेल। हाथों हाथ बना लिया करो, भूलना नहीं है इसको, ठीक। आगे देखो, ए की एक बेटी एच है, ठीक है। ए की एक बेटी है, कौन है? एच। जो एस की इकलौती पोती है, एस की इकलौती पोती, यानी एस की कौन है? ए एम का पोता है, तो ये बनाना, ए एम का पोता है, तो यहां से आपने कहा कि एम, एम का ये कौन है? बेटे। बेटे का बेटा वो होगा, कौन होगा? ये पोता हो गया कि नहीं? और ए पोता है किसका? एम का। ए पोता आ गया यहाँ तक, इतनी बात ठीक है। आपने पहली लाइन खत्म कर दी, दूसरी होगी ये लाइन होगी। अब आपसे एक बात हो रही है कि ए की एक बेटी कौन है? एच है। तो ए की एक बेटी है और कौन है? एच। जो एस की इकलौती पोती है, तो एस की इकलौती पोती हुई कि नहीं हुई? बात खत्म। ये दोनों आपस में कौन है? भाई बहन है। अब आपसे क्या पूछा गया है, के का ए से क्या रिश्ता है? तो के कौन होगी? के बहन है कि नहीं है? तो के बहन है, ए उसका भाई है। बस ध्यान रखना है, पूछा किसका है? जिसके साथ का लगा हो। तो के का, तो के का मतलब के कौन है? तो के कौन है? बहन है किसकी? ए की। अगर इसी डायग्राम में मैं आपसे पूछता कि जी का एच से क्या रिश्ता है, फिर हाँ, जी का एच से क्या रिश्ता है? जी का एच से, ये एच, एच का पिता और पिता का पिता हुआ कि नहीं हुआ? तो पिता का पिता कौन हो गया? दादा। बात समझ रहे हो भाई? एच का पिता कौन है? ए का पिता कौन है? जी। और यही पूछा है, जी का एच, जी कौन है? दादा। दिखाई बात समझ? आगे करें, बना के देखोगे? बनाओ फिर, फटाफट बनाओ, सारे बनाना बेटा, आप भी बनाइए। लिखो इसको। हाँ जी, सेम ही क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए जल्दी इसको करें आगे, इसको सॉल्व करने का एल जी की बहन, यानी एल बहन है किसकी? जी की। तो यहाँ एल बहन आ रहा है, ये आ गया किसकी है? जी की। आगे देखो क्या कह रहा है, जी एम का बेटा है, तो जी बेटा है किसका? एम का। तो जी बेटा आया, किसका आ रहा है? एम का, यहाँ एम आएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, एम का विवाह किससे हुआ है? डी से। एम और डी आपस में मैरिड है, ठीक है। आपने कहा कि यहां तक बातें अपनी ठीक है, एम और डी आपस में क्या है? मैरिड है। अब डी ई की बहन है, तो डी बहन है किसकी? ई की। तो डी बहन है किसकी? ई की। अब आगे देखो क्या करे, ई सी का बेटा है, तो ई बेटा है किसका? सी का। तो यहां कौन आएगा? सी। आगे देखो क्या करे, सी का विवाह किससे हुआ है? एस से, यानी सी और एस आपस में मैरिड है। एस बहन है किसकी? पी की। तो एस बहन है किसकी? पी की। इतना डायग्राम सारों का सही है क्या? डायग्राम में कोई किंतु परंतु?
अब आपको पता है कि मेल फीमेल सारे अलग अलग बना दिए आपने, ये फीमेल है तो ये कौन होगा, मेल होगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, एल का ई से क्या रिश्ता है, एल ये रहा, ई ये रहा। आराम से चलना है, स्टेप टू स्टेप चलना है। कैसे करोगे, देखो एल का ये कौन है, पिता, ये एल की कौन है, माँ, और माँ का भाई कौन हो गया, मामा। बस समझे ना बात को। एल, एल का कौन है, पिता, ये कौन है, माँ, और माँ का भाई ये तो कौन हो गया, मामा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा। अब आपसे एल का पूछा गया, तो अगर ये मामा है तो ये कौन होगी, बहन नहीं होगी, भांजी होगी, है ना। तो यहां से भांजी हुई कि नहीं हुई, और भांजी कौन होती है, बहन की बेटी। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक आ रहा है, चार। क्लियर हुई क्या बात है, किसी का गलत तो ईमानदारी से बताना। सारों का ठीक है, डायग्राम सही है, लास्ट में कैसे करें वो पता है। अब वापस देख लो, इसमें उलझना नहीं है। एल का ई से, तो एल का बताना है किससे, ई से। तो आपको ये पता लगा कि ये एल की कौन है, माँ, और माँ का भाई कौन हो गया, मामा। अगर ये मामा तो ये कौन है, भाणजी, मामा भाणजी होता है। तो अगर ये मामा भाणजी है तो आपको एल का बताना था कि एल क्या लगेगी ई के। तो ई की कौन है, बहन, और बहन की बेटी भाणजी। ठीक आ रहा है, चलो आगे बढ़े, आगे देखिएगा। ये एक बार छोड़ो, अगला करते हैं। ये करो पहले, सेम क्वेश्चन आपके पास है, जो लास्ट की है वैसा का वैसा है। कितने मिनट में कर दोगे, टाइमर दे दूं, 40 सेकेंड, कर दोगे। चलो तो फिर देखो, करो जल्दी। इतना सा तो जाता है, 40 सेकेंड। बन गया, चलो करें चेक। देखो तो फिर क्या करोगे, यहां से अगर पहला पहला क्वेश्चन आपके पास है, देखो एम का विवाह किससे हुआ है, एन से। तो एम और एन आपस में क्या है, मैरिड है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एन यू की बेटी है, तो एन बेटी है किसकी, यू की। तो एन बेटी है किसकी, यू की, तो यहाँ यू आएगा। इसका मतलब ये इसका कौन हो गया, पति हो गया। अब आपने कहा यू का विवाह किससे हुआ है, एस से। तो यू और एस आपस में मैरिड है। अब एस पी की बहन है, तो एस वापस बहन है किसकी, पी की। अब आपसे क्या कहा है, पी क्यू का बेटा है, तो पी बेटा है किसका, क्यू का, यहाँ क्यू आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि आपसे आगे बात हो रही है कि अगर आर एस की माँ है, तो इस एस की माँ कौन है, आर। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। अब एन का क्यू से क्या रिश्ता है, एन का बताना है किससे, क्यू से। तो एक चीज सोच के देखो, एन की कौन है, ये माँ, और माँ का पिता कौन हो गया, नाना। ये नाना है और ये कौन है, द्वैती, हाँ का ना। तो आपसे क्या पूछा गया है, एन का क्यू से, एन का बताना है। तो आपने कहा कि बेटी की बेटी हुई कि नहीं हुई, द्वैती कौन होती है, बेटी की बेटी। ठीक आ रहा है सारों का, चलो आगे बढ़े। ये करो पहले, ये करो।
जल्दी बनाकर देखें साथ साथ में क्या आ रहा है, क्या आंसर नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, डी आ रहा है। ठीक है, ए सी का पुत्र है। ठीक है, ए पुत्र है किसका, सी का। तो आपने कहा कि ए पुत्र आ रहा है और किसका आ रहा है, सी का। आगे क्या कह रहे हैं, सी ए की मां नहीं है, तो ए की मां नहीं है तो कौन होगा, पिता होगा। अब बी ए की बहन है, तो ए की बहन कौन आ गया, बी। आगे देखो क्या कह रहे हैं, सी और डी आपस में क्या है, युगल है। युगल का मतलब मैरिड है, तो यहाँ सी और डी ये इसकी पत्नी होगी। क्या पूछ रहा है, ई सी की माँ है, तो सी की माँ कौन है, ई, ये माँ आ गई। क्या कह रहा है, ए की माँ कौन है, तो ए की माँ पता है कि ए की, ये कौन है, पिता, तो ए की माँ कौन होगी, डी होगी। डी आएगा। हाँ तो ऑप्शन बी। हाँ बोलिए, ऑप्शन कौन सा, बी नंबर ऑप्शन ही तो सही आ रहा है। हाँ तो यही आ गया, बी नंबर ऑप्शन है ये। ठीक है क्या सारों का, ऑप्शन उठाया करो, एबीसीडी में कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। यहां से देखो क्या कह रहे हैं, एम आर का एकमात्र पुत्र है, तो आर का एकमात्र पुत्र है एम, तो यहाँ आर, आर का एकमात्र पुत्र कौन हो गया, एम हो गया, बात खत्म। आगे देखो क्या कह रहे हैं, पी क्यू की बहन है, अपने पास न पी न अपने पास क्यू, एक्स सी का पिता है। ठीक है, जो आर की पत्नी है, तो यहां से जो आया वो किसके लिए है, फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन। कल बात हुई थी आपसे, दो चीजें आती है, एक आएगा और एक क्या आएगा, जो। तो जो तो किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए, और आता है किसके लिए, पहले के लिए। लिख लेना कहीं पे इसको, और किसके लिए, पहले आदमी के लिए, जो किसके लिए, बाद वाले के लिए। तो अब आपसे बात हुई है कि एक्स सी का पिता है जो आर की पत्नी है, तो आर की पत्नी कौन है यहाँ पे, सी। कौन है, सी। तो आर की पत्नी है सी, तो ये आर, आर की पत्नी कौन होगी, सी, तो इसका मतलब ये इसका पति होगा। अब आपसे क्या कहा गया, एक्स सी का पिता है, तो सी का पिता कौन हो गया, एक्स। आगे देखो क्या कह रहे हैं, क्यू एक्स की एकमात्र पुत्री, एक्स की एकमात्र पुत्री कौन होगी, बोलते जाओ। देखो क्यू है ना वो, जो एक्स की एकमात्र पुत्री है, तो एक्स की एकमात्र पुत्री कौन है, इसी की पुत्री है, वो कौन है, क्यू है। इस बात को समझे होगा, इस लाइन को ऐसे पढ़ो, एक्स की एकमात्र पुत्री की पुत्री कौन है, क्यू है, तो एक्स की एकमात्र पुत्री कौन होगी, सी, सी की पुत्री कौन होगी। क्लियर हुई बात यहाँ तक, कोई चीज ना समझ में पूछा करो बेटा। तो यहां से आया क्यू। अब आपसे क्या कह रहा है, एम का एक्स से क्या रिश्ता है, एम का बताना है किससे, ये आपस में भाई बहन है कि नहीं है। आपने कहा कि एम का ये कौन है, पिता, ये एम की कौन है, माँ, और माँ का पिता कौन हो गया, नाना, और ये कौन हो गए, दोहिता। नाती बोल दो, दोहिता बोल दो, हाँ का ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, इस एक लाइन की दिक्कत है वो समझ आएगी। इसको इकट्ठा पढ़ो, देखो एक्स की एकमात्र पुत्री की पुत्री, तो एक्स की एकमात्र पुत्री कौन है, उसकी पुत्री कौन है, क्यों। सेट बैठा डायग्राम है, ये नहीं इसमें इसका, एक्स और एम का तो बता दिया। ये देखो ना, देखो क्यू एक्स की एकमात्र पुत्री, यानी एक्स की एक ही बेटी है, तो एक्स है, एक्स की एक बेटी कौन है, सी, इसकी बेटी है कौन है, क्यू, तो सी की बेटी बना दिया अपनों ने क्यू। तो एम को तो बता दिया अपनों ने, दोहिता। एम का एक्स से, तो एम कौन हो गया, एम का कौन है, ये पिता, ये एम की माँ, और माँ का पिता कौन होता है, नाना, तो ये कौन हो गया, दोहिता। दोहिता को क्या बोलते हो आप, नाती। ठीक आ रहा है, ठीक। करें आगे, लिखो फिर।
पहले लाइन से स्टार्ट ना करना। ए बी और डी चचेरे भाई हैं। चचेरे में क्या होता है? चचेरा भाई कौन होता है? चाचा, मामा, बुआ, ये सारे सारे क्या हैं? चचेरे भाई हैं। ठीक है, पहली लाइन छोड़ देना, बाद में स्टार्ट करना, फिर लास्ट में देखना बी और डी क्या आ रहे हैं, चचेरे भाई बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। थोड़ा सा जल्दी बनाओ डायग्राम, टाइम ना दो। बनाऊं क्या? देखो, बी और डी चचेरे भाई हैं, छोड़ो। ए बी का पिता है, तो बोलते जाओ। ए पिता है किसका? बी का। तो ए पिता आ गया, किसका आ गया? बी का। आगे देखो क्या लिखा है। सी का चाचा है, कौन है? सी का चाचा कौन है? ए। तो सी का चाचा है, इसका मतलब इसका कोई एक भाई होगा, जिसका कोई एक बेटा बेटी होगा। हाँ का ना? उसका चाचा हो गया कि नहीं हुआ? आगे देखो क्या कह रहा है। जो डी की बहन है, तो जो, अब यहाँ अलग अलग लाइनें आपके पास। ए बी का पिता है, बात खत्म। और ए सी का चाचा है, तो यहाँ तीन आदमी है, ए बी और कौन सा? सी। और आया किसके लिए? ए के लिए। हाँ का ना? अब आगे देखो, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, तो बी सी और ए डी। अब हमेशा अपने को तीन को ही कंपेयर करना है। अब यहां से बी सी डी लिखा, तो जो डी की बहन है, तो जो किसके लिए? बाद वाले के लिए। तो डी की बहन कौन है? सी। अब ए को छोड़ दो, बी सी डी का कंपेयर करेंगे। अब मैंने क्या कहा कि जो डी की बहन है, इसका मतलब डी की बहन कौन होगी? जो है बाद वाले के लिए, तो कौन होगी? सी। तो आपने कहा कि सी बहन है किसकी? डी की। बात खत्म। बी और डी चचेरे भाई हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब ये भी पुत्र है, तो ये भी पुत्र। ये पुत्र ए का, ये इसका नाम नहीं पता अपने को, सही है बात। आगे देखो क्या कह रहे हैं। सी की माँ ई से विवाहित है, ठीक है। सी की जो माँ है वो ई से विवाहित है, तो इसका मतलब सी का पिता तो है ही है। हाँ का ना? तो इसका मतलब यहाँ एक कोई माँ होगी, और ये ई से विवाहित है, इसका मतलब इस आदमी का नाम कौन हो गया? ई। आगे क्या लिखा है? जो ए का भाई है, तो ए का भाई है कि नहीं है? जो ए का भाई है, तो ए भाई हुआ है नहीं? आगे देखो क्या कह रहे हैं। बी सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है? बी सी के पिता से, तो सी का पिता बी के क्या लगेगा? ये इसका पिता है, और पिता का भाई कौन होता है? चाचा। तो ये कौन हो गया? हाँ का ना? तो बी का बताना है कि बी सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है, तो किससे? पूछा किसका है? बी का। देखो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, चाचा भी दे रखा और भतीजा भी दे रखा, दोनों करोगे दोनों ही क्या है? सही है अपने हिसाब से, लेकिन जवाब सही का देना है। पूछा किसका है? बी सी के पिता से, तो यानी बी क्या लगेगा? तो बी कौन लगेगा? भतीजा। हाँ का ना? क्लियर हुई क्या बात? ये आगे पढ़ो इसको। इसलिए मैंने वो कल एक शीट भेजी थी टेलीग्राम के ऊपर, ताकि बेसिक चीजें क्या कर लो, आप कवर कर सको, लेकिन टाइम ही नहीं है आपके पास। करो इसको फटाफट। बनाओ फटाफट डायग्राम बनाओ। एस एम की दादी पहले नहीं बनेगा,
जो फिक्स लाइनें आपको दिखाई दे वहां से शुरू करो। जल्दी बढ़ाओ थोड़ा सा। पढ़िए क्या, कितनी बार पढ़ी? देखो अगर यहां से देखा जाए तो क्या दे रखा आपको, एक परिवार में कितने आदमी है? 6। रिप्लाई तो कर दो। एम एन पी क्यू आर और कौन सा एस, क्या लिखा गया है? एस एम की दादी है। नहीं पता अपने को एस एम की दादी है कैसे हो? अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। कैसे? ये एम, एम का कोई एक है पिता, इस पिता की जो माँ है वो एस दादी होगी कि नहीं हुई? अरे हाँ, बोलते जाओ बेटा। पी आर की बहन है, आर की बहन अपने पास है पी है, डायग्राम में नहीं अपने पास तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं अपने। तो आपने कहा कि यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, पी आर की बहन। ठीक है, तो पी बहन है किसकी? आर की। यहां आगे लाइन पढ़ो क्या कह रहा है? एन पी के पिता है, तो पी के पिता कौन है? एन। आगे देखो क्या कह रहा है? एम क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, तो क्यू और आर का इन दोनों का इकलौता पुत्र है कौन है? एम। सही है। यहां से आगे देखो, आपने एम की दादी कौन है? एस, तो इसका मतलब ये इसका पिता होगा, तो ये तो दादी होगी। चलो मान लो, जो मर्जी एक बार करो। आपके पास यहां से बात ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है? एन की कोई भी विवाहित पुत्री नहीं है, तो इसका मतलब एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, तो कौन विवाहित होगा? पुत्र। पुत्र होगा। अगर इसको फीमेल मानते हो तो ये तो पुत्री होगी, और ये मैरिड होगी। तो मैरिड नहीं है तो इसको क्या मानोगे यहाँ पे? मेल। ये क्या मानोगे? फीमेल। अब पहली लाइन आपके पास होगी, एस एम की दादी होगी, तो एस दादी बना दो। ये एम का कौन है? पिता, और ये इसकी पत्नी होगी, वो कौन हो जाएगी? एस। एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं। एम का एन से क्या रिश्ता है? एम का बताना है, किससे? एन से। तो एन, एम का कौन हो गया? पिता, और पिता का पिता कौन होता है? तो एम का बताना है, तो ये दादा है, तो ये कौन है? पोता। ऑप्शन नंबर कौन सा? सारों का ठीक रहेगा। ठीक है। अब यहां से इस डायग्राम को बनाकर देखो क्या कह रहे हैं। आप बनाए साथ साथ देखें। एल एम की माँ है, तो एल माँ है किसकी? एम की, तो एल माँ है, और यहां से किसकी होगी? एम की। आगे देखो क्या कह रहे हैं। एल की केवल और केवल है दो संतान। एल की दो संतान, एक तो ये होगी, एक और। एन एम की बहन है, तो एन बहन है किसकी? एम की, ये एन बहन होगी। एन के की बेटी है, एन बेटी है किसकी? के की, तो ये के हो गया, ये इसकी बेटी होगी, तो इसका मतलब ये कौन होगा? इसका पिता। आप देखो, जेड के का पोता है, तो के का पोता तो कहीं हो सकता है। क्यों? ओ जेड की माँ है, ओ माँ है किसकी? जेड की। तो आपने कहा कि के का पोता है, तो इसको मेल मानना पड़ेगा, तो ये तो पोता होगा। अब आपने क्या कहा है? जेड के का पोता है, तो एम, ये जेड आ जाएगा। सही है बात क्या? अब आपसे क्या कहा गया? ओ जेड की माँ है, तो जेड की माँ कौन है? ओ है। इसको ओ माँ कब करोगे जेड की?
अगर इसको फीमेल कर दिया, इसके बेटे मान लिए अपनों ने, इसका बेटा मान सकते हो, लेकिन इसका फिर मैरिज कराओगे तो किससे करानी पड़ेगी? बॉस से, और ये पहले ही फीमेल है। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ ध्यान दीजिए, ओ का एन से क्या रिश्ता है? ओ का बताना है किससे? एन से। ओ का, तो ये कौन है? एन का भाई, और ये भाई की पत्नी। भाई की पत्नी कौन होती है? भाभी। तो किसका रिश्ता आएगा? बात सही आ रही है कि नहीं आ रही? पहले तो मेरे को इतनी सी बात बताओ, बाहर पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही? पढ़ रही है क्या? क्वेश्चन इजी है, बस चीजों को क्या करना है, पढ़ के देखना है। सही है क्या यहाँ तक? कर देंगे? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई नहीं? चलो तो करो तो फिर। बहू का मतलब क्या होता है? बेटे की पत्नी, पुत्र वधू। ठीक है। बन गया? देखो क्या कह रहे हैं, सी बी का भाई है, तो यहां से क्या कह रहा है कि सी भाई है किसका? बी का। अब रिप्लाई कर दीजिए। आपने कहा कि सी भाई आ रहा है, किसका आ रहा है? बी का, तो यहाँ बी अपने पास है। आगे देखो, डी ई का दादा या नाना है। डी ई का दादा या नाना है, ठीक है। बी डी की बहू है। बी बहू है किसकी? बी की। इसका मतलब बी का कोई एक पति, और यहाँ इसका ये जो पिता होगा वो डी होगा कि नहीं होगा? जो ये पिता हो सकता है या हो सकता है इसकी माँ हो। आपने कहा कि पहली लाइन आपके पास खत्म आ गई, बी डी की बहू आपने बना दिया। ए ई के पिता है, तो ई का पिता कौन है? ए। अपने पास ई और ए कुछ नहीं है। डी ई का या तो दादा है और या क्या है? नाना। आपने कहा कि डी, इसका मतलब ये है तो मेल ही। अब आपने अगर इसको देखा जाए तो आप इसको यहां से डी ई मान सकते हो। आगरा ई का कौन हो गया? पिता, और पिता का पिता कौन हो गया? दादा। सेट बैठा डायग्राम अपना। पहली पहली लाइन आपने बात की सी बी का भाई है, तो सी भाई है किसका? बी का। आगे देखो, डी ई का दादा या नाना है, तो ई का पिता, पिता का दादा, ये पिता का पिता कौन हो गया? दादा। आगे देखो, बी डी की बहू है। बी बहू है डी की, तो डी का कोई एक बेटा, बेटे की पत्नी कौन हो गई? बहू। आगे देखो, ए ई के पिता है, तो ए का पिता जो है वो कौन सा है? ए है। सी का ई से क्या रिश्ता है? सी का बताना है किससे? ई से। ये ई का कौन है? पिता। ये ई की कौन है? माँ। और माँ की जो भाई है वो कौन हो गया? मामा। तो सी का बताना है आपको, तो सी कौन होगा? मामा होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। सही है। अगर मैं पूछता ऐसा कि ई का सी से क्या रिश्ता है, फिर ई का सी से भांजा या भांजी, क्योंकि ई का अपने पास जेंडर है नहीं है, तो या तो भांजा हो जाता और या क्या हो जाती? भांजी। ठीक आ रहा है क्या सर? बताओ फिर इसको कैसे करोगे, क्या करो?
बन गया। चलो चेक करना, देखिए बनाते हैं। एन एम की पत्नी है, तो एन पत्नी है किसकी? एम की। तो आपने कहा कि एन पत्नी है और किसकी है? एम की, तो एम इसका पति हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है। ए आर की बहन है, न अपने पास ए न अपने पास आर। एस एन की माँ है, तो एन की माँ कौन है? एस है। एन की माँ होगी वो कौन होगी? एस होगी। आगे देखो क्या कह रहा है। के एम का भाई है, तो एम का भाई कौन हो गया? के। आगे देखो क्या कह रहा है। आर एन का बेटा है, एन का बेटा कौन है? आर। बात खत्म होगी यहां तक। आगे पहले पहले जो लाइन आपने छोड़ी थी, ए आर की बहन है, तो आर की बहन कौन है? ए है। इसका मतलब ये इसका सर्कल आएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, के का ए से क्या रिश्ता है? के का बताना है, किससे? ए से। स्टेप टू स्टेप चलना है अपने को। ये ए का कौन है? पिता। ए का कौन हो गया? पिता। और पिता का भाई कौन हो गया? चाचा। तो आपको पता है कि ये चाचा, तो ये कौन है? भतीजी है कि नहीं? अगर वो चाचा है तो ये कौन है? भतीजी। जिसका पूछे वो बता, तो के का बताना है, तो के का, तो के कौन होगा? चाचा। अगर मैं ए का पूछता तो भतीजी। बस। कन्फ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। जिसके साथ का लगा हो उसका क्या करना है? बताना है। आगे अपनी बात करें तो ये क्वेश्चन देखो आपके पास, बनाओ। एन के दो बच्चे हैं, कौन कौन से? एस और ए, पी। तो आपने कहा कि एन के दो बच्चे हैं, एक कौन सा? एस, एक कौन सा? पी। आगे देखो, एन की पत्नी है जे, तो इस एन की पत्नी है और वो कौन है? जे है। तो इसका मतलब ये इसका कौन होगा? पति होगा। आगे देखो क्या करें। एन की पत्नी जे एम की माँ की इकलौती बहन है, तो ये जो औरत है वो एम की माँ की इकलौती बहन है। तो इसका मतलब ये इसकी कोई एक माँ और इसकी इकलौती बहन है। देख लो मैंने क्या लिखा है। एन की पत्नी कौन है? जे। बोल जाओ साथ साथ में। एन की पत्नी कौन है? जे। जे पत्नी बना दी। अब इस लाइन को पढ़ो, क्या कह रहे हैं। एम की माँ, तो यानी एम होगा। एम की कोई एक है माँ, उसकी इकलौती बहन है, यानी इसकी बहन है वो कौन है? एन है। हाँ ना? तो ऐसा डायग्राम बनेगा, बना दिया अपनों ने। हाँ का ना? आगे देखो, आर एम का नाना है, एम का नाना, इसका मतलब है इन दोनों का पिता होगा और वो कौन होगा? आर। आगे बात समझ। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आर का एन से क्या रिश्ता है? आर का किससे? एन से। आर का बताना है, तो एक चीज सोच के देखो, ये आर की कौन है? बेटी। और ये बेटी का पति, तो कौन हो गया? ये दामाद हो गया कि नहीं हुआ? और वो कौन हो जाएगा? ससुर। अब आपसे पूछा किसका गया है? आर का। तो आर कौन हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? समझ रहे हो बात को? तो आर का पूछे तो आर का बता देंगे, एन का पूछे तो। चलो आगे देखो, करो इसको, कैसे करोगे? हो गया? बनाओ फिर। सहोदर का मतलब होता है भाई बहन। ठीक है, देखो कैसे करोगे। आपसे क्या कह रहा है, बस लाइन पढ़नी। एल की कितनी संतान है? दो संतान। और वह एकमात्र बेटा है किसका? जी का। कौन है? एल। हाँ का ना? आपने कहा कि एल की दो संतान है, कोई भी हो सकती है, एक यहाँ है एक यहाँ है। ये एकमात्र बेटा है किसका? जी का। तो यहाँ कौन आएगा? जी। जो टी का ससुर है, इसका मतलब
यहां से कंफ्यूज ना हुआ करो, एक एल, एक जी और एक है टी। तो टी का ससुर कौन है? जी। हाँ ना? इसका मतलब यहां से ये ससुर है, तो इसका मतलब ये इसकी कौन होगी? पत्नी तो होगी। टी का ससुर ये आदमी तभी तो हो सकता है जब ये एल की कौन हो? पत्नी हो। बात क्लियर है क्या? आगे देखो क्या कह रहा है। टी का केवल और केवल एक बेटा है, इसमें एक बेटा है तो एक बेटी होगी। हाँ ना? क्योंकि दो ही तो संतान है एल के, एक बेटा तो एक बेटी। आगे देखो क्या लिखा है। टी पी की माँ है। टी माँ है किसकी? पी की। अब यहाँ पी हो सकता है ये हो, पी हो सकता है ये हो, अपने को नहीं पता बेटा। हाँ का ना? आगे देखो क्या कह रहे हैं। क्यू जी की पोती नहीं है। जी की पोती नहीं है, इसका मतलब क्यू कौन होगा? पोता। तो रह गया कौन है? कौन रह गया? पी। तो पी इसकी कौन हो जाएगी? पोती। सही बात। आगे देखो क्या कह रहा है। पी और क्यू सहोदर है, तो पी और क्यू भाई बहन है कि नहीं? आपने कहा कि टी का क्यू से क्या रिश्ता है? क्यू का नहीं पता, किसका कहना है? टी का। तो टी का क्यू से, तो सोच के देखो, ये क्यू का कौन है? पिता। ये क्यू की कौन है? ये माँ है। और ये कौन है? बेटा पुत्र है। हाँ का ना? क्यू का बताना तो क्यू कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। टी का बताना टी कौन हो जाएगी? तो टी कौन है? माँ है। समझ रहे बात को? है? टी का समझ नहीं बात है। देखा है ना? जो टी का ससुर है कौन है? जी। तो टी का ससुर कब होगा? जी का कोई बेटा और बेटे की पत्नी होगी तो ही तो ससुर होगा। जी का कोई दूसरा बेटा तो पिता है। लिखा है ना कि इसका एकमात्र पुत्र है। अगर ये लाइन ना देता तो हो सकता था क्या था, कोई दूसरा और भी होता। आज इसको यहाँ कर लेंगे आप, कोई दिक्कत? इसको कवर करना, इसके कुछ क्वेश्चन आपके पास और आएंगे जिनको आप कवर कर देंगे 10 सेकंड, बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे।